दोस्तों, ये कहानी हॉलैंड की एक लड़की मार्गा मिन्को की है। हॉलैंड में होमवर्क के दौरान उसे अपनी मम्मी के साथ घर छोड़कर भागना पड़ा था। इसकी माँ मिसेस एस अपने सारी कीमती सामानों को अपनी दोस्त मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ पे रख देती है। युद्ध के दौरान मार्गा मिन्को अपनी माँ को खो देती है। युद्ध खत्म होने के बाद मार्गा मिन्को को अपनी माँ की बहुत याद आने लगती है और वो अपनी माँ के द्वारा रखी गई वस्तुओं को लेने के लिए पोलैंड से हॉलैंड जाती है। मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46, मिसेस टॉलिंग का घर। मार्गा मिन्को मिसेस टॉलिंग का घर पहुंचकर दरवाजे के सामने खड़ा होकर के बेल बजाती है। तभी एक बुढ़िया औरत दरवाजे को खोलकर बाहर की ओर झांकती है। क्या आप मुझे जानती हो? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती, महिला ने थोड़ी सी दरवाजा खोलते हुए बोली। माफ करना, मैं मिसेस एस की बेटी हूँ। इतना सुनकर वह महिला जो दरवाजा खोल रही थी आधा ही दरवाजा खोलकर रुक जाती है और एकदम से मार्गा मिन्को की ओर निहारती है और अपने आप को दरवाजे के थोड़ा पीछे छुपा लेती है। मार्गा मिन्को को लगता है शायद वो गलत पते पर आ गई है। फिर वो अचानक महिला की स्वेटर को देखती है और उसे एहसास होता है ये स्वेटर तो उसकी माँ की है, मतलब वो बिल्कुल सही पते पर आई है। फिर वो कहती है, आप याद कीजिए, मैं आपकी दोस्त मिसेस एस की बेटी हूँ। अरे हाँ, मुझे याद आ गया। क्या तुम मिसेस एस की बेटी हो? मैंने सोचा था युद्ध में सब मारे गए हैं और जो भाग गए हैं वो वापस नहीं आए हैं, केवल मैं ही वापस आई हूँ। क्या मैं थोड़ी देर आपसे बात कर सकती हूँ? उस महिला को लगता है ये जरूर उन चीज़ों के बारे में बात करेगी जो इसकी माँ यहाँ छोड़कर गई है। उस महिला को शायद इन सारी चीज़ों को लुटाने का इच्छा नहीं थी। वो कहती है, अरे नहीं बेटी, मैं तुमसे ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकती और ना ही मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ, और दरवाज़ा को लगा देती है। मार्गा मिन्को दोबारा नंबर प्लेट की ओर देखती है। हाउस नंबर 46, मार्कोनी स्ट्रीट। पता एकदम सही था। वो काफ़ी दुखी हो जाती है और हॉलैंड स्टेशन की ओर चल पड़ती है। उसके कदम स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी माँ के बहुत नज़दीक आकर बिना मिले ही वापस जा रही है। वो वस्तुएं जो कभी उसकी माँ की हुआ करती थी वो मिसेस टॉलिंग के यहाँ पे रखे हुए थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी माँ से बिछड़ती हुई जा रही है। वो वस्तुएं जो उसे अपनी माँ की याद दिला रही थी वो याद करती है युद्ध से पहले अक्सर मिसेस टॉलिंग उसका घर आया करती थी और घरों में कुछ न कुछ हमेशा अपने बैग में भर कर ले जाया करती थी। एक बार मार्गा मिन्को की माँ मिसेस टॉलिंग के बारे में बताती है और उसे मिसेस टॉलिंग का एड्रेस भी बताती है और कहती है, याद रखना, जब युद्ध समाप्त हो जाएंगे तो इसके घर से हम अपने सारे वस्तुओं को ले आएंगे। उसकी माँ बताती है मिसेस टॉलिंग उसकी एक पुरानी फ्रेंड है जो उसके घरों के सामानों को सुरक्षित रख देगी, क्योंकि युद्ध के दौरान वो इन सामानों को खो सकते हैं और युद्ध के बाद जब वो वापस आएंगे तो ये सारी वस्तुएं उन्हें फिर से वापस दे दिए जाएंगे। वो सामान जो अक्सर उसकी मम्मी और मार्गा मिन्को अलमीरा या डिब्बों में भर भर कर रखा करती थी, आज उसकी मम्मी इन सारे कीमती सामानों को मिसेस टॉलिंग को दे रही थी। मिसेस टॉलिंग इन सारे सामानों को बैग में भर कर अपना घर ले जाया करती थी। ये सारी चीज़ें इसलिए सुरक्षित रह गए थे क्योंकि ये निर्जीव थे और मार्गा मिन्को युद्ध के दौरान अपनी माँ को खो देती है। इन सारी चीज़ों में उसकी माँ की यादें छुपी हुई थी। स्टेशन की ओर बढ़ता हुआ कदम रुक जाती है और फिर एक बार दोबारा मार्गा मिन्को उसी एड्रेस में वापस आती है। हाउस नंबर 46, मार्कोनी स्ट्रीट। फिर घर की बेल बजाती है और इस बार मिसेस टॉलिंग की बेटी दरवाजे को खोलती है। क्या आपकी माँ घर पर है? नहीं, माँ एक काम से गई हुई है। क्या मैं थोड़ी देर तक आपकी माँ की इंतज़ार कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप अंदर बैठ कर के इंतजार कर सकते हैं। जैसे ही मार्गा मिन्को अंदर घुसती है, घर के अंदर सामानों को देखकर
एक पल में उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो अपनी पुरानी घर वापस आ गई है। वो सामान जो मार्गा मिनको की माँ की हुआ करती थी, उन सबको मिसेस डॉर्लिंग यूज कर रही थी। कुछ सामान बिखरे हुए थे जिसमें गंदगी लगी हुई थी। मार्गा मिनको कमरे के चारों ओर नजर घुमाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो इन सारी चीजों से उसका बहुत ही ज्यादा लगाव है। मार्गा मिनको उन वस्तुओं को स्पर्श करती है। लगता है इन वस्तुओं से आपकी कोई पहचान है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए कुर्सी में बैठिए। मार्गा मिनको चेयर में बैठ जाती है। टेबल का कवर, इसकी डिजाइन, ये तो अपनी कवर है। अचानक मार्गा मिनको को याद आती है कि एक बार मोमबत्ती गिरने के कारण टेबल की कवर कोने में जल गई थी। उसकी हाथ कवर को स्पर्श करता हुआ दौड़ती हुई कोने तक पहुंचती है और जला हुआ भाग मिल जाता है। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, आप थोड़ी देर यहीं बैठकर प्रतीक्षा कीजिए। थोड़ी देर बाद चाय की प्याली और एक केतली लेकर मिसेस डॉर्लिंग की बेटी आती है। वह चीनी का एक डिब्बा को खोलती है। केतली के ढक्कन में बनी हुई सुंदर डिजाइन मार्गा मिनको को याद आने लगती है। ये काफी सुंदर है। लगता है इसके बारे में भी आप जानते हैं। ऐसे बहुत सारी वस्तुएं मैं आपको दिखाती हूँ, अलमारी में रखा हुआ है। मैं अभी खोल कर लाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। मार्गा मिनको को याद आती है ये जरूर चांदी के चम्मच या कांटे होंगे जिसे वो अपने पुराने घर में अपने मम्मी के साथ डिब्बों में भरकर रखा करती थी। मिसेस डॉर्लिंग की बेटी अलमीरा खोलने के लिए चली जाती है। मार्गा मिनको को याद आती है उसे अभी गाड़ी पकड़नी है। वह उठ जाती है और घर से बाहर चली जाती है। फिर एक बार नेम प्लेट की ओर देखती है, हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, और सोचती है ये एड्रेस उसे भूल जाना चाहिए क्योंकि इन वस्तुओं के साथ वो अपनी ज़िंदगी को गुजार नहीं सकती। ये सारी वस्तुएं उसे हमेशा अपनी माँ की याद दिलाती रहेगी। वह कदम आगे बढ़ाती है स्टेशन की ओर और तभी उसे खिड़की के अंदर से चांदी के चम्मचों की झनझनाहट सुनाई देती है। लेकिन मार्गा मिनको की कदम अब नहीं रुकती है।